कभी सोचा है भूतों को भी कभी प्यार हो सकता है क्या? हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी, भूतों की दुनिया का प्यार और एक रहस्यमयी स्वर। भूतों की अजीब दुनिया एक बहुत ही अलग दुनिया थी। ना जमीन, ना आसमान, बस नीली धुंध, उड़ते दीपक और हंसते रोते भूत। इस दुनिया को कहते थे भूत लोक। यहाँ भूत डराते नहीं थे, बल्कि नौकरी करते थे, प्यार करते थे, जलते थे, जलाते थे और कभी कभी दिल भी तोड़वा लेते थे। इसी भूतलोक में रहता था एक सीधा सादा भूत, नीलू भूत। नीलू थोड़ा अलग था। बाकी भूतों को इंसानों को डराने में मजा आता था, लेकिन नीलू को कहानियां सुनाने में। उसका सपना था एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा जिससे भूतों की दुनिया बदलेगी, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ओ नीलू, तू भूत है या कवि? डराना सीख ले, प्यार व्यार छोड़। नीलू बस मुस्कुरा देता। एक दिन भूतलोक में अफवाह फैल गई। पुराने किले में एक रहस्यमयी भूतनी आई है जो किसी से बात नहीं करती। नीलू को जिज्ञासा हुई। वो रात को किले पहुंचा। वहां खिड़की पर बैठी थी एक खूबसूरत भूतनी। उसका नाम था माया। आंखों में उदासी और चेहरे पर रहस्य, अद्भुत और सुंदर। नीलू डरते डरते बोला, तुम नई हो क्या? माया हल्की मुस्कुराई। नई नहीं, खोई हुई हूं। यहीं से कहानी बदलने लगी। नीलू रोज माया से मिलने लगा। वो उसे जोक्स सुनाता। पता है भूत सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? EMI से। माया हंस पड़ती है, वो भी कई साल बाद पहली बार। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। रात भर उड़ते हुए तारों के बीच पुराने खंडहरों में बैठकर वो रोज मिलने लगे, घूमने लगे। दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई। नीलू को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन माया, वो हर बार बात बदल देती। एक दिन नीलू ने पूछ ही लिया, माया तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? माया की आंखें चमकने लगीं, फिर भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूं। असल सच्चाई ये थी, माया एक श्रापित आत्मा थी। उसे भूतलोक में सिर्फ 7 रातें रहने की इजाजत थी। 8वीं रात वो हमेशा के लिए खोई हुई आत्माओं की सुरंग में चली जाती, जहां से कोई वापस नहीं आता। नीलू सन्न रह गया। नीलू ने फैसला किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक पुरानी किताब में लिखा था, अगर कोई भूत सच्चे दिल से किसी के लिए साहस, त्याग और सच्चाई दिखाए तो श्राप टूट सकता है, लेकिन उसके लिए जाना होगा भूल भुलैया घाटी में, जहां डर भी डर से डरता है। नीलू और माया निकल पड़े। वो दोनों अभी भूल भुलैया घाटी के सामने पहुंच गए थे। लंबी घाटी, दूर दूर तक कोई नहीं, अजीबो गरीब आवाज और रहस्यमय घाटी। फिर नीलू और माया जैसे ही भूल भुलैया घाटी के अंदर घुसे, हवा अचानक उल्टी बहने लगी। वो दोनों अब पहुंच गए थे बोलते दरवाजों के राज में। धुंध जमीन से नहीं, आसमान से नीचे गिर रही थी। वो दोनों अब पहुंच गए थे और तभी दीवारों ने बोलना शुरू कर दिया, ओए भूतूम, सीधे चलोगे या जिंदगी की तरह गोल गोल घूमोगे? नीलू डर गया। अरे बाप रे, दीवारें भी बोलती हैं यहां? माया हंस पड़ी। शांत रहो, ये दीवारें मजाकियां हैं, लेकिन बहुत चालाक भी। दीवार फिर बोली, अगर आगे जाना है तो जवाब दो। बताओ वो क्या है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है? नीलू सोच में पड़ गया, फिर बोला, यादें। दीवार खुश होकर हंसने लगी। पूरा रास्ता कांपने लगा। सही जवाब, जाओ प्रेमी भूतों, लेकिन आगे संभल के। रास्ता अपने आप खुल गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही सब कुछ अजीब होने लगा। नीलू के कदम पीछे की ओर जाने लगे। आवाज पहले सुनाई देती, शब्द बाद में। वो दोनों अब पहुंचे थे उल्टा बहता समय में। माया बोली, यहां समय उल्टा चलता है। अगर दिल डगमगाया तो हम अतीत में फंस जाएंगे। अचानक नीलू छोटा सा भूत बन गया, बिल्कुल बचपन जैसा। वो घबरा गया। अरे मैं तो मिनी भूत बन गया। माया हंसते हुए, देखा, ज्यादा डरोगे तो और छोटे हो जाओगे। तभी सामने एक घड़ी तैरती हुई आई, जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं। घड़ी बोली, आगे वही जा सकता है जो अपने बीते डर को छोड़ दे। नीलू ने आंख बंद की और बोला, मुझे लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसने कहा, घड़ी टूटकर रोशनी बन गई। नीलू फिर से नॉर्मल हो गया। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी सामने एक बड़े गोल मैदान में चारों तरफ कंकाल बैठे थे। वो दोनों अब पहुंचे थे हंसते कंकालों की अदालत में। सब हंस रहे थे। हाँ 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 हाँ, एक कंकाल बोला,
स्वागत है प्रेमियों, यहाँ बिना हंसे कोई आगे नहीं जाता। दूसरा बोला, पहेली नहीं, आज कॉमेडी टेस्ट है। नीलू घबरा गया, मुझे जोक्स अच्छे नहीं आते यार। माया आंख मारकर बोली, दिल से बोलो, काफी है। एक कंकाल बोला, अगर प्यार सच्चा है तो एक लाइन में बताओ, प्यार क्या है? नीलू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्यार वो है जो डर के बीच भी किसी को अकेला ना छोड़े। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जोरदार ठहाके, पूरा मैदान हंस पड़ा। एक कंकाल बोला, वाह, आज 300 साल बाद किसी ने सही जवाब दिया। दूसरा बोला, चलो भाई, रास्ता खोलो, आज प्यार पास हो गया। जमीन दो हिस्सों में खुली, एक चमकता रास्ता निकला। लेकिन आखिरी मोड़ सबसे खतरनाक था। वो दोनों अब पहुंचे थे सच्चाई की आंधी में। तेज आंधी चलने लगी, हर हवा की लहर में आवाजें थीं, वो तुम्हें छोड़ देगी, तू उसके लायक नहीं है, प्यार बेकार है। नीलू के कदम रुक गए, माया कांप गई। यही थी सच्चाई की आंधी, जो इंसान या भूत के दिल का डर बाहर निकाल देती है। नीलू ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर जाना ही लिखा है तो भी मैं आखिरी पल तक साथ चलूंगा। आंधी अचानक शांत हो गई, रास्ता चमकने लगा। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहां सिर्फ वही जाएगा जो अपना स्वार्थ छोड़ दे। दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई एक पीछे हटे। नीलू समझ गया। उसने माया से कहा, तुम आगे जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। माया रो पड़ी, नहीं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। नीलू मुस्कुराया, प्यार मतलब पाना नहीं, बचाना होता है। जैसे ही नीलू पीछे हटा, तेज रोशनी फैल गई। श्राप टूट गया, माया आजाद हो गई। लेकिन अब वो भूत नहीं रही, वो एक रोशनी की आत्मा बन गई, शुद्ध उजली। नीलू उदास खड़ा था, तभी आवाज आई, सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। रोशनी वापस आई और नीलू भी बदल गया। अब वो डराने वाला भूत नहीं, दिलों को जोड़ने वाला रक्षक बन गया। आज भी भूतलोक में कहा जाता है, अगर कभी कोई उदास आत्मा रास्ता भटक जाए तो दो साए साथ चलते दिखते हैं, एक हंसता हुआ भूत और एक चमकती आत्मा। कहते हैं, जहां प्यार सच्चा हो वहां डर भी रास्ता छोड़ देता है। पर कितना भी कुछ कहो, भूत तो भूत होता है। डर गए क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।